Hi. So now that we are in our 20s, I feel like it's very important to talk about this one topic कि how we will approach the next part of our lives जिसको हम बोलते हैं finding a partner, शादी करना and maybe starting a family. So I feel like कि जो आप 20s में अपनी पर्सनालिटी बनाते हो धीरे धीरे, क्योंकि इस टाइम पे आपका स्कूल ख़त्म हो चुका है, कॉलेज ख़त्म हो चुका है, आपने अपने करियर में अपना अपना करियर स्टार्ट कर लिया है, मे बी बिजनेस वट आप वो बिल्ड कर रहे हो. बट देन 20s ऑल्सो एक ऐसा समय होता है जहाँ पे लोगों की शादियाँ होनी शुरू हो जाती है हमारे सारे सर्कल्स में. लड़कों की लेटर 20s में हो जाती है, लड़कियों की अर्ली 20s में होना शुरू हो जाती है. आजकल तो ट्रेंड वैसे चेंज हो गया है, लोग 30-35 तक भी कर रहे हैं. वी मैं सुपर चिल अबाउट मैरिज एंड ऑल. बट आई फील है कि जो भी आप अपने 20s में पर्सनैलिटी ट्रेट्स बना लेती हो, वेदर इट्स योर माइंड सेट और वट एवर, वो वही चीज़ आपके साथ रहती है डेकेड्स तक. ओके, क्योंकि आपने अभी स्कूल पढ़ लिया, कॉलेज वट एवर, जो आपके एक मेंटालिटी बन जाती है. बट 20s में यू ऑल्सो स्टार्ट टू क्वेश्चन एवरीथिंग कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए सही है. एंड ये जो आप अपनी मेंटालिटी खुद से बनाते हो, यू आर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, राइट. एंड आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस वन थिंग विच वी लैक टुगेदर एज अ सोसाइटी. एंड आई फील लाइक कि लेडीज़ को सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है दैट वी एज अ सोसाइटी वी don't have trust in ourselves. That's the most like big issue जो मैं देखती हूँ मेरे around, that people don't trust. And I'm not talking about trusting someone else. I'm here talking about trusting yourself. भरोसा ही नहीं है. दूसरे लोगों पे तो और देर से बात आती है. हम सबसे पहले अपनी बात करते हैं, दूसरों को हम दोष ना दें. यहाँ पे हम खुद से पूछते हैं कि क्या हमें भरोसा है खुद पे. We should start a conversation like this before going out and finding a partner and before doing any of those things. आप शादी के लिए किसी को अप्रोच करो whatever, क्या हमें भरोसा है अपने आप पे. Okay, so listen to me. You go out, you meet a guy सपोज, एंड आप उसके साथ डेट पे जा रहे हो, टर्न्स आउट टू बी अ नाइस गाय. हाँ, एंड आप उसके साथ डेट पे जा रहे हो, टर्न्स आउट टू बी अ नाइस गाय. आपको पसंद आया, उसको आप पसंद आया, वट एवर, आपका सब सही हो गया, ठीक है. एंड यू गेट इन टू अ रिलेशनशिप विद दैम. People starts to get attached very soon, और वो उस चीज़ में इतना चले जाते हैं आगे दैट दे डोंट ट्रस्ट आवर सेल्व्स कि ओके मे बी जब चीज़ ये ख़त्म हो जाएगी, मे बी ये रिलेशनशिप वैसे टर्न आउट नहीं करेगी जैसे मैंने अपने दिमाग में सोचा था, तो मेरा क्या होगा. पहला सिचुएशन तो ये होता है. या दूसरा सिचुएशन ये होता है कि अगर आपने ऐसा किया और वह चीज़ एक्चुअली में एंड हो गई, देन यू गो इनटू दिस ट्रॉमा इन योर माइंड एंड देन यू क्लोज ऑल द डोर्स कि भाई अब ये मेरा दीवार है, इसके बियॉन्ड कोई नहीं आ सकता, ना कोई टाप के आ सकता है, ना कोई तोड़ के आ सकता है. ये मैंने अपने अराउंड एक दीवार बना ली है एंड आई विल नॉट पुट एफर्ट्स फॉर एनी वन, आई विल नॉट गो आउट एनी मोर, आई विल नॉट टॉक टू गाइज, जो भी होगा देखेंगे वट एवर. I'm not asking you to break it or do anything with it. I'm just asking you at least keep your heart open to new experiences. जब आप ये बार बार बोलते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, whatever, and then you know people around you are also like कि yeah, maybe there is something going on with her, you know, and you know what is going on with you. I'm just saying कि sometimes when you will have this much negative thinking, और आप जब ये बार बार बोलोगे, even if next time a nice guy also comes in front of you, you will close all your doors and be like no sorry whatever. एंड आई एम नॉट सेइंग कि हमें हमारा शेयर ऑफ ट्रॉमा नहीं मिला है, हमें हमारी शेयर की अब्यूजिव रिलेशनशिप मिली है, हमें हमारे शेयर का ट्रॉमा मिला है, हमें पॉसिबली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम रेडिट पे भी कभी शेयर नहीं कर सकते, थेरेपी में बोल नहीं सकते हैं. ऐसी ऐसी चीज़ें करी है हमारे साथ लोगों ने जिसके लिए उन्हें जेल, एक्चुअली में जेल जाना चाहिए. बट देन वी केम आउट ऑफ दोज थिंग्स, राइट. हम उनसे बाहर निकले ना, हमारे ट्रॉमा से हमने अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाया. एंड नाउ व्हेन इट्स कमिंग टू गाइज, आई फील लाइक इवन मी, और मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ कि येस ओके, आई एम ऑल्सो रियल, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मेरे साथ भी ये सब हुआ है. आई हैव ऑल्सो क्लोज्ड माई डोर्स फॉर पीपल, बट आई हैव केप्ट माई हार्ट ओपन. एंड इन द कॉन्वर्सेशन विद द यूनिवर्स आई हैव सेड कि हाँ मे बी अगर कोई बहुत अच्छा आएगा तो आई विल सी टू इट मे बी. एंड हियर आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस वन थिंग कि अगर हम अपने आप पे भरोसा कर रहे हैं, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टार्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ.
एंड सेकेंडली, हमें यहाँ पे कौन लाया है? हमें हमारे फिजिकल रूप में हमारे मॉम डैड लाए हैं, बट अंदर से हमारा जो सोल है, ओके, where did that come from? That came from the universe, that came from the mother nature. Mother nature has given us these two hands, दो पैर दिए हैं, आँख नाक कान दिए हैं, ये सब करने की क्षमता दी हुई है. And when it comes to everything else, we forget कि हम हमारे mother nature के बच्चे हैं, and she would want the best for us. एंड बीच में ऐसा हो गया था, लाइक फ्यू मंथ्स अगो, वेयर ऑब्वियसली मैंने बहुत सालों से डेट नहीं करा है. आई हैव मेट पीपल विच इज़ नॉट अप टू द कैलिबर, जो मुझे लगा कि हाँ मे बी कुछ बात भी है यहाँ पे. आई एम लाइक कि नो. एंड देन आफ्टर सम टाइम, कुछ महीनों पहले मैं ऐसी हो गई थी कि यार नो, मुझे शादी ही नहीं करनी है. यू नो वॉट, I don't want to get married. I don't want to talk to a guy. I don't want to meet a guy. I don't want to waste my time creating a family. क्या पता मैं भी उनको मेरा ही ट्रॉमा दे दूँ, फिर से वो जनरेशनल ट्रॉमा चले आएगा. व्हाट इफ आई बिकम अ वेरी बैड मदर? व्हाट इफ आई एम नॉट इनफ फाइनेंशियली? मतलब मैं यहाँ पे अभी खुद ही को सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं उनको क्या कर पाऊँगी? ये सब थॉट्स आई हैड, लाइक इट वॉज ऑल रनिंग इन माई माइंड. और उसके अलावा भाई अपन तो ये देखते हैं कि हमारे आसपास भी ऐसा कोई एक ढंग का रिलेशनशिप नहीं है या कोई कपल नहीं है वेर यू लुक अप टू देम एंड बी लाइक कि वाओ, इनका कितना सही है, ऐसा होना चाहिए था. आई हैव काउंटलेस एग्जाम्पल अराउंड मी कि बाप रे, ये इनने शादी करी, इनका ऐसा हो गया, मैं तो नहीं चाहती कि ऐसा हो मेरे साथ. यू नो, वी हैव मेजरली दोज एग्जाम्पल्स. तो आई बिकेम वेरी नेगेटिव कि नहीं, इससे अच्छा तो शादी मत करो ना, अरे इससे अच्छा तो ऐसे ही मत करो. एंड देन आई रेड समवेयर, और मैं ये पढ़ते रहती हूँ लाइक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड. या सो आई रीड अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड आर्टिकल्स. मैं बहुत सारी थोड़ी रिलीजियस बुक्स भी पढ़ती हूँ, और बेसिकली जो भी मुझे ऐसे अच्छा लगता है इस टॉपिक में, मुझे इंटरेस्ट है, सो आई रीड अबाउट इट अ लॉट. एंड उसमें व्हेन आई वाज रीडिंग, तो उसमें मेरे सामने एक ऐसी चीज़ आई जिसने मेरा पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली बदल दिया. एंड उसमें ये था कि आपका जो पार्टनर होता है, सो योर पार्टनर इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू यू. एंड ह्यूमन बींग्स को लगता है, और मैंने इसके बारे में भी काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हैं, दैट ह्यूमन बींग्स को लगता है कि मैरिजेस उन्होंने बनाई है, दैट वी हैव क्रिएटेड मैरिजेस एज अ सोसाइटी. लाइक जब एवोल्यूशन हुआ, एंड देन जब एवोल्यूशन में कॉलोनीज में रहने लगे, ग्रुप्स में, कम्युनिटीज़ में रहने लगे लोग, then they started this thing called marriage. And that is not true. And people think कि marriages is created by human beings, but no, marriages were not created here. Marriages, ये जो system है marriage का, it was created by the Supreme. And your partner is a gift to you from God. And I was like, really, is that what it is? And then उसमें ये था कि if you get a bad partner या किसी की bad marriage turn out हुई है, then it's something कि जो आपका कुछ जन्मों के वो होंगे जो आप यहाँ पे भोग रहे हो, whatever. एंड देन ये पार्ट हम थोड़ा हटा देते हैं, नेगेटिव वाला. एंड मेरे साथ तो भाई मेजरली वेरी ग्रेटफुल आई एम कि जो भी मेरे साथ अच्छी चीज़ें हुई है, आई फील लाइक इट्स मेरे अच्छे कर्मों का फल और वट. बट स्टिल अगर हम वो दुनियादारी या सोसाइटी की नेगेटिव चीज़ें असाइड रखें, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू थिंक कि जो भी आपके आसपास आप नेगेटिव लोगों की लाइफ देखते हो, फेल्ड मैरिजेस देखते हो, एंड मुझे तो ये लगता है कि भाई हाँ, ये तो इसी इंसान की गलती थी ना, ये दोनों तो सही थे. अगर ये दोनों मेहनत करते, थोड़ा मे बी थोड़ा वो एफर्ट लगाते सामने वाले पर्सन, और थोड़े मेरी ये वाली जो है दीदी ये लगाती हैं एफर्ट, तो शायद उनका ज़्यादा बेटर चलता. सो हमारे पास ब्लेसिंग तो है ना, बट हम उस ब्लेसिंग का क्या कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ द डे हमारे कर्मों का क्या फिर? देन अगर हमारा कोई एक्ट ही नहीं है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है इस पूरे संसार में, अगर सब चीज़ें ईश्वर के द्वारा डिसाइडेड है कि अगर आपके साथ ऐसा 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 होगा, तो मेरा क्या मतलब है? मतलब ये मैं से हाथ हिला रही हूँ, क्या ये भी ईश्वर की मर्जी है? मैं ये कर रही हूँ, ये भी ईश्वर की मर्जी है. मैंने
मैंने ये किया, ये भी ईश्वर की मर्जी है, नहीं ना, आई हैव दिस फ्री विल, दिस इज आई एम डूइंग, आई एम कंट्रोलिंग इट। बट मैं किस घर में बैठी हूँ, मेरे कौन माँ बाप है, मेरी कौन सिस्टर है, कुछ इवेंट्स ऐसे बहुत मिराकुलस हुए मेरी लाइफ में कि ओ माय गॉड दैट चेंज्ड कम्प्लीटली, कि येस द सुप्रीम एग्जिस्ट। एंड ये सारी चीज़ें तो वो कंट्रोल करते हैं ना, हम तो नहीं करते। तो वैसे ही व्हाट इफ आई मे बी नॉट शट डाउन ऑल द डोर्स इन माई लाइफ, कि हाँ इतना पूरा जो है अपने अराउंड में दीवार रखी है, रहेगी वो रहेगी जब तक कोई आएगा एक अच्छा, जिसको पता होगा कि वो मे बी ये दीवार में कोई एक गेट है जिसमें एक ताला लगा है, एंड उसको पता होगा कि हाँ ये ताला मे बी खुल सकता है, मे बी दीवार तोड़ी जा सकती है, तोड़ी नहीं तो इसको सजाई जा सकती है इसको, और उस दीवार के अंदर वो आना चाहे तो then I think about this sometimes, and yeah, and I was like okay, maybe if it is about the supreme gift wanting to gift me something, I would accept it with open arms. एंड मैं अपने को इतना ज़्यादा जो है मैंने कर रखा है कि बाप रे नहीं 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 नहीं, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। मे बी आई कैन थिंक कि yes, maybe I will do, maybe I will have a marriage, maybe I will have a family, but I have my terms and conditions ki, and I have this full faith ki if I ever decide to get married to someone, he will be one of the greatest man alive on this mother earth. I would accept nothing less. अगर मेरे इतने ट्रॉमा या मेरे इतने लाइफ के खराब जो समय हैं, अगर उससे मैं उभर के ये बन सकती हूँ, एंड आई कैन सी द सुप्रीम शेपिंग मी इन वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन्स अलाइव, then I would want my partner to match that level. I'm not asking for more, I'm not asking for less. I'm also asking for him to be one of the greatest humans alive. And if not, then I'm also okay तब भी कि, बट ये है कि I'm not okay कि हाँ चलो ठीक है I'm okay कि अगर नहीं भी है तो ठीक है मैं अपना जीवन अकेले जी लूंगी। Either I want the best mother nature has to offer, or I don't want anything at all. And मेरे साथ ऐसा है ना, और हमारे साथ में, मेरे साथ नहीं अपने साथ ऐसा है, let me correct that again, कि हम बहुत लोअर लेवल से आए हैं ना, हमने उस लोअर लेवल में अपने आप को काम कर करके इतना आगे बढ़ाया है, अपने आप को, अपनी मेंटालिटी को, अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी फैमिली को, कि अब फिर से कोई मुझे यहाँ लेवल वाला मिलेगा तो पहले मुझे उसको यहाँ लाना पड़ेगा। एंड देन आई एम लाइक कि अगर कोई मुझे यहाँ वाला मिला then maybe we can grow together and cross all the boundaries and just have a beautiful human experience together, not someone jo, and you know what, I'm open to work कि हाँ तुम्हारे क्या इश्यूज हैं बट ये क्या है, बट एक जो बेस है ना, अगर मुझे नींव ही खराब मिलेगी तो मैं उसमें क्या खाक घर बनाऊंगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी नींव है उस वैसा तो होना चाहिए ना, लाइक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज, हैव ओपिनियन ऑफ हिज ओन, बी firm on your decisions, like, and yeah, I completely sometimes trust Mother Earth with all that I have and the Supreme to match me with one of the greatest man alive. That's what I believe in and that's what I'll keep believing in. And agar matlab if Mother Nature doesn't want it, I'm okay with it too. वो मुझे जो देंगी, जैसा देंगी, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी, but nothing less. And I know she will not give me less. I know this at least. मुझे इतना तो भरोसा है, मुझे भले खुद पे भरोसा ना हो, मुझे किसी और पे भरोसा ना हो, but I trust Mother Nature.
I trust everything that she gives me, and I have this confidence in me that she will give me and she will give us. Why not? और मैं खुद अकेले एक पाके क्या कर लूंगी? हाँ, अच्छा पति मिल गया मुझे, ओके, वन ऑफ द बेस्ट लाइफ, यस, ये richest ever, prettiest ever, whatever, but what will I do? I'll just enjoy my life and then टाटा बाय बाय हो गया, मेरा जीवन खत्म हो गया. नहीं, I want us as a society to grow together. और हम अब एवोल्यूशन के उस मकाम पे हैं जहाँ पे लाइक इवन एक जनरेशन पहले, जब इवन मेरी मम्मी की जनरेशन देख लो, उन लोग के पास तो ऑप्शन ही नहीं था ना कि उन्हें शादी करनी है नहीं करनी है. उनने तो बस, उनके पापा माँ बाप ने बोल दिया कि ये हमने लड़का ढूंढा है, इससे शादी कर लो, आ जाओ बैठो मंडप में, ये है तुम्हारा पति, ये है तुम्हारा ससुराल, जाओ खुश रहो. एंड नाउ हमारी एज की वुमेन को जब ये पूरा पूरा अधिकार है कि हम किस को चूज करते हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे जा जाके ऐसे टुच्चे लड़कों से बात कर रहे हैं जिनका कोई दीन ईमान नहीं है. आई विल नॉट सी इट. मैं खुद ये नहीं करना चाहती थी, मैंने किया, बट मैं गई ऐसे बात कराने में कि बाप क्या हो रहा है, लड़कों को आर्दी हो गए मेंटली. एंड देन आई सी गर्ल्स डूइंग इट एंड आई एम लाइक कि नो, आई वॉन्ट टू बी योर बिग सिस्टर हियर एंड आई वॉन्ट टू टेल यू कि सुनो, मैंने वो जाके करके देख लिया है, इट्स नॉट गुड, नॉट वर्थ इट, डोंट डू इट. बट अगर तुम करके आ जाओगी, आई विल हग यू, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि बेटा कोई बात नहीं, हो गया, अगर आपने ये सब कर लिया है हो गया, कोई बात नहीं. आई एम गिविंग यू डिजिटल हग राइट नाउ एंड इट्स ओके. अगर हो गया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है, हमें हमारे डिजर्विंग लड़का मिल जाएगा, डोंट वरी. एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, open your heart little bit and trust Mother Nature and the Supreme. That's all I want to say. So that's it for this video. I hope you liked it and enjoyed it and maybe learned something from it. So me as a big sister, this is my advice for you today. Bye. See you in my next video.